जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका एक नए और धमाकेदार हॉरर स्टोरी में। और ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल ही रियल है, मतलब कि इसके ऊपर आर्टिकल्स भी छपी थी। तो ये स्टोरी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी, क्योंकि उनके टाइम की है, अब की नहीं, मतलब कि आज से करीब 35-40 साल पुरानी बात है। तो मेरे दादाजी अपने 10th ख़त्म करने के बाद तो उन्होंने एक बाहर के एक स्टेट है, वहाँ पे नाम तो मैं ऑब्वियसली नहीं लूँगा, तो वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया था अपना जो फर्दर स्टडीज़ है उसके लिए। तो वहाँ पे क्या है कि वो अपने हॉस्टल वगैरह में रह रहे थे और घूमते फिरते थे, फिर रात को हॉस्टल वगैरह में आ जाते थे। तो एक दिन ना क्या हुआ कि उनको, मतलब कि उनके जो स्कूल का जो ग्राउंड था वहाँ पे वो खेला करते थे। तो उस ग्राउंड में कुछ काम चल रहा था, तो कुछ दिन मतलब कि उस ग्राउंड के में खेलना थोड़ा मना था। अब ये लोग तो रोज़ क्रिकेट खेलते थे, तो ये लोग ने डिसाइड किया कि यहाँ के उनके कॉलेज के पास जो स्कूल है उसका जो ग्राउंड है, वो स्कूल तो वैसे ही बंद पड़ा है, तो उसके जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में ये जाके खेलेंगे। ये लोग तो बाहर से आए थे, तो इन्हें नहीं पता था कि स्कूल क्यों बंद है, क्यों वहाँ पे ताला लगा है, ये सब नहीं पता था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि वो दोपहर के 3 बजे जाएंगे, 2 घंटा खेल के फिर जल्दी से लौट आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये लोग ने क्या किया कि देखा कि कॉलेज के जो गेट है उसके ऊपर एक, मतलब कि जो धागे वागे बंधे हुए हैं, लाल कपड़ा जो मतलब कि बेसिकली भूतिया जगहों पे बांधा जाता है, ताले वगैरह में देखे। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने वो तोड़ दिया और जो ग्राउंड है उसे साफ़ सुथरा थोड़ा सा कर दिया और वहाँ पे खेलने लगी। तो ये लोग इनका जो है वो डेली रूटीन हो गया कि हम खेलने जाएंगे। तो करीब 2-3 महीने हो गए ये रोज़ जाते थे। तो इनके दिमाग में आया कि यार ये इतना बड़ा स्कूल है, बंद क्यों है, मतलब कि किस वजह से बंद है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक बार अंदर चल के देखेंगे कि शायद अंदर कुछ हो, मतलब कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही था। तो ये लड़के ही थे, यंग ही थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे। तो ये लोग निकल गए। तो इन्होंने क्या किया कि पहले स्कूल का जो मेन गेट था उसे तोड़ दिया, पत्थर वगैरह मार के, कांच का ही बना हुआ था वो। तो वो अंदर घुसे और पूरा मतलब कि स्कूल को पूरा इन्होंने घूमा। और वो टेरिस पे चला गया और आगे देखा तो उन्होंने देखा कि यार ये जो लोग इसे भूतिया वगैरह कहते हैं वैसा तो कुछ है नहीं, पर हमें यहाँ पे कुछ दिखा तो है नहीं, तो ये सब अफवाही होगी, तो हम रोज़ यहाँ आके खेल सकते हैं, अगर कोई पूछे तो हम बता देंगे कि हम यहाँ पे गए थे, हमने कुछ नहीं देखा। तो ये बातें करके जब वो नीचे आ रहे थे, तो वो स्कूल का वो 4 मंजिला बिल्डिंग थी, ये जो सेकंड फ्लोर था, वहाँ पे आते आते उन्होंने देखा कि सीढ़ी के पास वाला जो रूम है वो खुला हुआ है। तो मतलब कि इनको तो इनमें से सबको ही याद था कि नहीं, वो रूम तो बंद था। तो उन्होंने थोड़ा सा, मतलब कि क्यूरियोसिटी हुई कि ये कैसे खुला है। तो इन्होंने अंदर झांका, तो अंधेरा ही था, कोई नहीं था वहाँ पे। और तभी जब वो निकलने ही वाले थे उस रूम से, तो उन्हें मतलब कि उस रूम से कुछ कोने से एक धीरे धीरे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। तो इन लोगों को सबको सुनाई दिया, 20-22 लोग थे, तो डर तो किसी को नहीं लग रहा था, बट ये जो सब आवाज़ सुनी उन्होंने, तो इसके बाद इन सबको डर लगना शुरू हो गया। और ये जब धीरे धीरे, मतलब कि वो एक्चुअली को रूम के पूरे लास्ट के कोने से आ रही थी। तो ये लोग जो वहाँ पे गए, उन्होंने देखा कि एक औरत सफ़ेद कपड़े में अपना जो नीचे बैठी हुई है और अपने दोनों घुटनों के अंदर अपना मुंह डाल के रो रही है। तो इन्होंने थोड़ा सा बोला कि ये दीदी क्यों रो रहे हो, इसने जब पूछा, तो उसने जब अपना चेहरा उठाया तो वो पूरा सफ़ेद चेहरा था। उस औरत की जो आँखें थी वो पूरी सफ़ेद थी। और ये देख के ये तो इतनी तेज़ी से भागी, ये तो मतलब कि उन्होंने ना पीछे देखा, ना कोई आ रहा है, कोई हमसे छूट गया, कोई कहाँ है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो भागे सीधा। और जब वो गेट के बाहर आ गए और फिर उन्होंने पीछे पलट के देखा स्कूल को, तो उन्होंने देखा कि उसी जो मतलब कि स्कूल है उसकी, मतलब ये क्या है कि बालकनी निकली हुई थी स्कूल के उस सेकंड फ्लोर में। तो वहाँ पे 2 सफ़ेद कपड़े में 2 औरत खड़ी हुई है और इनको घूर रही है। तो ये देख के वो और डर गए और वो दम दबा के भागे अपने हॉस्टल में। तो अब ये तो बहुत डर गए थे, तो इन सबको 20-22 लोग थे, 22 लोगों को बुखार हो गया था। तो मतलब कि हॉस्टल में यार 22 लोगों को बुखार, मतलब कि उन्हें डॉक्टर दिखाया, उन्हें लगा कि नहीं यार ये सब डर गए हैं
और ये तो उनका जो वार्डन था हॉस्टल का, तो ये एक दिन शाम को उनके पास आया और पूछा कि तुम लोग कहाँ गए थे। तो उन्होंने बोला कि हम उस स्कूल में गए थे ना। तो मैंने उसको उनके वार्डन ने डांटा कि क्यों गए थे, हमने तो मना किया है, सब ने मना करते हैं वहाँ जाने के, क्यों गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम 2-3 महीने से वहाँ जाते हैं, खेलते हैं। कल हम शाम को उसके अंदर चले गए थे खेलने के बाद, और हमें एक औरत दिखी, 2 औरत दिखी, और ऐसा हुआ। तो उन्होंने पूछा कि वहाँ पे क्या हुआ था और वो 2 औरत कौन है। तो उनके वार्डन ने बताया कि ये जो स्कूल का जो किस्सा है ये 1969 का किस्सा है। वहाँ पे वो स्कूल नया नया बना था, ठीक है। और वहाँ पे तब ये जो हमारे दादाजी जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे वो कॉलेज नहीं था पहले, वो पहले एक स्कूल था, और वहाँ पे उस स्कूल में पूरा 12th तक ही था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक दिन उनके किसी मतलब एक टीचर की, दो टीचर्स की अचानक एक्सीडेंट में वो घर जा रहे थे बाइक पे, तो उनकी मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो ये उन लोगों के मैथ और साइंस के टीचर थे। तो अब बच्चों को 2-3 दिन तो मैथ और साइंस कोई पढ़ा ही नहीं रहा था, क्योंकि भाई बहुत बच्चे थे पढ़ रहे थे वहाँ पे, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि तो मतलब कि लड़कियाँ अपॉइंट हुई कि आप वहाँ पे मैथ और साइंस पढ़ाएंगे। तो वो बेसिकली वो दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर थी। तो क्या हुआ कि जो 12th क्लास में जो बंदे थे, जो मतलब कि पास आउट होने वाले थे, फाइनल ईयर में थे, तो उनमें से 5-6 बंदों को ये दोनों लड़कियाँ पसंद थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो जानबूझ के पढ़ाई तो वो उनमें से कोई भी नहीं करता था, तो बट वो हर रोज़ जानबूझ के कुछ ना कुछ डाउट लेके उन दोनों को पूछने जाती थी वो रोज़। तो टीचर को उतना तो पहले कुछ लगा नहीं, क्या रहे बच्चे होंगे, क्या ही कर रहे हैं, तो हर कॉलेज में होता होगा। तो फिर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन क्या किया कि उनमें से 2 लड़के उन दोनों का पीछा करते करते उनके वॉशरूम में घुस गए थे। तो उनके क्या किया कि उनको मैडम को जो है वो दोनों को बहुत गुस्सा आया, और दोनों ने उनको बहुत डांट लगाई थी और कहा था कि अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो हम जो प्रिंसिपल को तुम्हारा शिकायत कर देंगे, प्रिंसिपल सर को। तो एक दिन क्या हुआ कि वो उसके बाद तो करीब 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। लड़कों ने उनसे मतलब कि उनके पास भी नहीं जाते थे, उनके क्लास भी नहीं आते थे। तो एक दिन यह है कि उनके कॉलेज में फेस्ट हो रहा था, तो एनुअल फेस्ट जो होता है वो हो रहा था। तो उनमें से एक लड़का जो मतलब कि इन दोनों को पसंद करता था, उनमें से एक को, और उसके बारे में इनको पता ही नहीं था। तो उसने जल्दी से दौड़ के इन दोनों के पास आया और बोला कि मैम पीछे एक लड़की है स्कूल के ऊपर 3rd फ्लोर पे, जिसको बहुत उल्टियाँ हो रही है और खून की उल्टियाँ हो रही है। वो झूठ बोला था उसने, सच नहीं था। तो ये सुन के दोनों मैडम बहुत तेज़ भाग के गई ऊपर। तो वहाँ देखा कि वहीं 5-6 लड़के और ये दोनों लड़के खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ है लड़की। तो उन्होंने कहा कोई लड़की यहाँ पे नहीं है, वो थोड़ा सा उनके साथ खेलने, उन्हें पता चला कि ये झूठ है। तो जो मैडम थे दोनों, उन्होंने उन लड़कों को बहुत डांटा। तो उन्होंने क्या किया कि वो लड़कों ने ज़बरदस्ती जिस रूम में दादाजी वगैरह गए थे हमारे और डर के भाग के आए थे, उसी रूम में उन दोनों मैडम के साथ रेप किया था। और उनको क्या किया कि वो रात को उनके मतलब कि उस स्कूल के बाद उसकी छुट्टी होने वाली थी, जो समर वैकेशन होता है, तो उनको रेप करके वहीं फेंक के वो चले गए। और स्कूल उसके बाद ऑब्वियसली बंद हो गया, और 1 महीने बाद शायद वो स्कूल खुला और उन दोनों की डेड बॉडीज़ मिली। तो पता नहीं चला कि कैसे मौत हुई, क्या हुई, मतलब कि उनकी डेड बॉडी पूरी सड़ चुकी थी। तो ये जो केस था वो वैसे ही बंद हो गया था। बट अगले मतलब कि कुछ साल बाद जब ये दोबारा जो एलुमिनी मीट होता है उसमें आए, और वहीं 5-6 लड़के जो थे वो मतलब कि उस रूम में देखने गए थे कि यार हमने यहाँ पे कुछ किया था, तो देखने गए थे। तो और ये आज तक उस टाइम के कुछ न्यूज़पेपर में भी आया था, आज तक वो 6 लड़के मिसिंग हैं। उनमें से उन 6 के 6 लड़कों का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ गए उस रूम से, कौन मतलब कि वो आए थे ही नहीं पता है, बट उन 6 लड़कों का कोई भी पता नहीं। सबने देखा है कि वो 3rd फ्लोर पे गए थे, बट नहीं, उनका कोई भी पता नहीं चला। और फिर कुछ दिनों बाद ये पता चला कि मतलब कि एक अपना जो उनका जो प्रिंसिपल था, उसके मतलब कि सपनों में वो दोनों मैडम आई थी, और उन्होंने बताया कि नहीं हमारे साथ ये हुआ था और हमने ही उन दोनों को मारा है, ठीक है। बट ये सुन के प्रिंसिपल और डर गए, और एक इनके बाद भी
मतलब कि ये सुन के ही अगली सुबह उन्होंने पूरे स्कूल को बंद कर दिया, परमानेंटली छुट्टी कर दी। और उन्होंने मतलब कि दूसरी जगह पे उनका स्कूल बन रहा था एक और वहाँ पे शिफ्ट हो गए और स्कूल पूरा बंद ही रहा। और बट ये कहते हैं कि 6 लड़के थे, बट ये कहते हैं कि अभी तक उनकी आत्मा को थोड़ी सी शांति भी नहीं मिली है, पूरी तरह शांति नहीं मिली है और इस वजह से वो स्कूल में कोई भी नहीं जाता। तो ये स्टोरी है, मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। जब मैंने उनको बताया था कि मुझे अपने चैनल के लिए वीडियो बनानी है तो उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी कि तू ये स्टोरी बता। और ये स्टोरी मुझे थोड़ी सी मतलब कि पसंद भी आई थी कि ये सुनाने लायक है। तो ये थी मतलब वो स्कूल की स्टोरी। और ये बहुत पुरानी स्टोरी है, अगर आप ढूंढोगे तो बहुत मतलब 1970 के आसपास की जो न्यूज़पेपर्स थी उनमें छपी थी स्टोरी, वहाँ पे मिल भी जाएगी। तो बताना कैसी लगी आपको ये स्टोरी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। वैसे सब्सक्राइबर कम है यार, बढ़ा दो, सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।